देखो फर्स्ट पिलर बॉडी, ठीक है। मैं आपको पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि आपके पास खुद के लिए ना जो आप लाइफ को अनुभव कर रहे हो, फील कर रहे हो ना, वो हैविली डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसी फील कर रही है। इस एस्पेक्ट को आप छोड़ नहीं सकते। चाहे भले ही आपको स्पिरिचुअल टेक्स्ट है ना, वो कहते हो कि बॉडी जो है ना, बॉडी तो मतलब हमारा बहुत ही भौतिक, यानी कि बहुत ही सबसे निचले से निचला जो हमारा तल हो सकता है ना हमारे अस्तित्व का, वो है। लेकिन फिर भी आपके अनुभव में जब तक अध्यात्म नहीं है तब तक आपके लिए बॉडी सब कुछ है, ठीक है। तो बॉडी के लिए क्या, जिम, स्ट्रेचिंग, ठीक है, मूवमेंट्स। अब आप कुछ भी चुन सकते हो। मैं नहीं कह रहा आप जिम जाना आपको नेसेसरी है, वो है। मैं नहीं कह रहा आपको दौड़ लगाने, आप किसी भी फॉर्म है आपकी, आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, आपकी बॉडी को पीक पोजीशन में रखना आपका काम है। अब मैंने आपको इशारा कर दिया बॉडी की तरफ, अब आपका काम है आप कौन सा टूल यूज करो। आप ऑनलाइन सीखो, आप गूगल से सीखो, आप किसी ट्रेनर से सीखो, है ना, आप पार्क में जाके किसी से सीखो, आप कोई योगा क्लास ज्वाइन करो, योगा क्लब ज्वाइन करो, ये आपका काम है, मेरा काम नहीं। मैंने आपको इशारा कर दिया बॉडी, ये आपको फिक्स करना ही करना है लाइफ में। ये पहला पिलर हो गया आपका। दूसरा पिलर माइंड। देखो माइंड में क्या आता है, माइंड में है कि माइंड का जो सबसे बड़ा नेचर होता है ना, वो होता है डिस्ट्रैक्शन। माइंड का सबसे बड़ा जो फीचर होता है ना, वो होता है द्वैत, डुअलिटी। आज अभी थोड़ी देर पहले अच्छा सोचेगा, अभी कुछ बुरे विचार आएंगे। अभी थोड़ी देर पहले एकदम से संत महात्मा हो जाएगा, फिर एकदम से दैत्य दानव वाले थॉट आएंगे। होता है ना, कितना फ्लक्चुएट करता है माइंड। माइंड का यही है काम। माइंड एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे जाना चाहता है, एकदम से कूदना चाहता है। ये माइंड का फीचर है। इसको काम डाउन करने के लिए, इसको प्रॉपरली रन करने के लिए क्या है, टूल साइलेंस। अब मैं इशारा कर रहा हूं दोबारा आपको, माइंड की तरफ इशारा कर रहा हूं। साइलेंस मतलब आधे घंटे अपनी लाइफ को देना कि मुझे आधे घंटे एक कमरे में चुपचाप मुंह पे उंगली रख के बैठना है, प्रैक्टिस करनी है, मुझे ये चीज अपने अंदर डेवलप करनी है। आधे घंटे, 15 मिनट, जो भी आप कर सकते हो, क्योंकि हर समय चैटरिंग नहीं होनी चाहिए माइंड की। आपको सिखाना है, माइंड को ट्रेन करना है कि कैसे आपको बैलेंस आउट करना है अपने माइंड को। ये जो इतना ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है ना, इसको कैसे कंट्रोल करना। साइलेंस। इसमें एक चीज और जोड़ दूंगा माइंड में वो ये जोड़ दूंगा कि स्मार्टफोन, कि जो लोग डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं ना, जो लोग ब्लाइंडली, उनके लिए भाई कोई होप नहीं है, और उनके लिए वीडियो है भी नहीं। अगर वो अपने इस एडिक्शन से बाहर नहीं आ सकते ना, चाहे वो कितने भी उम्र के हों, भाई उनके लिए वीडियो नहीं है, कभी हेल्प नहीं करेगा आपकी। क्योंकि जिस इंसान को सोशल मीडिया की और इंस्टाग्राम की और इन सब की लत लग चुकी है ना, वो घंटों रील देखने की उसकी गंदी आदत पड़ चुकी है ना, उसको ये वीडियो किसी भी तरह से हेल्प नहीं करने वाला। दूसरी चीज है जर्नल, वही मैंने बताया आपको कई बार वीडियोस में, डायरी। और तीसरी है ब्रेथ वर्क। देखो आप अगर ना, आप वीडियो को जूम करके ये चीजें पढ़ सकते हो ठीक से, अगर आपको नहीं कभी कभी समझ में आती तो दूर अगर पड़ जाता है कैमरा तो ठीक है। साइलेंस, जर्नल और ब्रेथ वर्क, ये माइंड का मैंने आपको बता दिया, सारा कर दिया। अब आपको अपने माइंड को सेट करना है। बॉडी को बता दिया मैंने। अब इंटेलेक्ट की बात आती है, ब्रेन की, है ना, बुद्धि की। ये तीसरा पार्ट है आपके पिलर, तीसरा पिलर है आपकी लाइफ का, ये जिसको आपको सेट करना है। ये क्या है, रीडिंग ग्रेट बुक्स। भाई ऑटोबायोग्राफीज पढ़ो। जो लोग लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर चुके हैं, जैसे भगत सिंह जेल में जब थे ना, तो क्या लिखते थे, क्या पढ़ते थे। और बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना, अमेरिकन फाउंडिंग फादर, और महात्मा गांधी। मतलब जो भी आपको, जो भी, मैं नहीं कह रहा किसी का नाम लेके कि भैया आप इसको पढ़ो, लेकिन आपको जो लगता हो ना बेस्ट, कि मैं, जो लोगों ने मुझसे पहले इस दुनिया में आए हैं, जिन्होंने स्ट्रगल किए हैं और स्ट्रगल करने के बाद भी लाइफ को शानदार बनाया, नेल्सन मंडेला, है ना, तो इस तरह के लोगों को आप पढ़ो, जानो, समझो। इससे आपको ना लाइफ में एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा कि मैं अकेला नहीं हूँ स्ट्रगल करने वाला। लाइफ मुझसे पहले भी लोग आए हैं इस जिंदगी में, इस दुनिया में, और उन्होंने भी स्ट्रगल देखे हैं, मुझसे ज्यादा बड़े स्ट्रगल देखे हैं उन्होंने दुनिया में। आपको एक ना अपने अंदर भीतर से ना आपको अनुभूति होगी कि यार ठीक है, सब कुछ मेरी संग बुरा नहीं हो रहा, और आपको एक स्ट्रेंथ भी मिलेगी उन लोगों के बारे में पढ़ के, जान के, सुन के। इंटेलेक्ट में ही दूसरा है डूइंग चैलेंजिंग वर्क, है ना। अब चैलेंजिंग वर्क में क्या आ गया कि भाई वो जो काम आपको करने में ना सबसे ज्यादा आपका मन करता है, अरे यार ये आज फिर करना है, यार ये करना पड़ेगा। कोई आपका प्रोजेक्ट है, कोई आपकी टफ बुक है ना, कोई आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको सबसे कम मन लगता है, आपको बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्टी होती है, लेकिन आपको पता है कि अगर आपको लाइफ में ग्रोथ करनी है ना, तो वो चीज जरूरी है आपको। तो कई बार ना डिफिकल्ट चीजों को ना, वो डिफिकल्ट जो पेनफुल चीजें है ना, उनके प्रोसेस से गुजरना जरूरी होता है।
वो आप नहीं गुजरोगे तो वो ग्रोथ जो आपकी छिपी हुई है ना उस चीज में, वो ग्रोथ आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगी। तो अगर आपको कोई पता है ऐसा कोई टास्क है जिसमें आपको करने का मन नहीं है, डिफिकल्टी है, कॉम्प्लेक्स है, तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ कभी ऐसा हुआ है आपने देखा है? कभी ग्रोथ कभी हो सकती है बिना किसी पेनफुल एक्सपीरियंस से, बिना किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजरे? तो भाई अपने आप को ना इस तरह मेंटली बनाओ कि अगर कठिन चीज़ है, कोई टफ चीज़ है, चैलेंजिंग चीज़ है, तो मैं उसमें घुसूंगा, मैं उससे बाहर आऊँगा बेटर होके, उस कठिन और कॉम्प्लेक्स चीज़ से बड़ा बन के मैं निकलूंगा। वो आदत बनाओ, वो इंटेलेक्ट को मजबूत करती है, ब्रेन को मजबूत करती है, बुद्धि को मजबूत करती है। रीडिंग ग्रेट बुक्स मैंने बताया, और लर्निंग स्किल्स, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखो, कोई भी ऐसी स्किल सीखो जो आपको लगता हो कि आपको लाइफ में काम आएगी आगे। जैसे ड्राइविंग सीख सकते हो आप, है ना, हमेशा काम आने वाली स्किल है अगर आप ड्राइव करना जानते हो। और स्विमिंग सीख सकते हो आप, है ना, लाइफ सेविंग स्किल है ना। आप कोई लैंग्वेज सीख सकते हो, कोई विदेशी लैंग्वेज, है ना, अगर आपको, आप मल्टीलिंगुअल हो, आपको कई देशों के जो मेन लैंग्वेजेस हैं, है ना, आपको वो आती हैं, जैसे स्पेनिश आती है, फ्रेंच आती है, तो आपकी प्रोफाइल अच्छी होती है उससे, है ना। लाइफ में कभी भी आपको ना सिर्फ आपको लैंग्वेज के ऊपर पकड़ होने से ना आपको कभी भी लाइफ में जॉब के लिए या किसी करियर के लिए कभी भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो आप 10 साल बाद पीछे मुड़ के देखोगे। अगर ये वीडियो आपने देखा और आप 10 साल बाद पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, वो जो चीज़ें थी ना, वो भैया ने बोली थी उस दिन हमने वीडियो देखा था, वो यार एक्चुअल में थी, सेंस बना रही है। अगर आज नहीं बनाएंगे तो उस दिन बनाएंगे आपको। और हायर ब्रेन एक्टिविटी वाली जितनी भी चीजें हैं ना आपकी, वो आपको सब करनी चाहिए। जैसे अभी मान लो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में गिटार है, तो आपका लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, आपके ब्रेन का फंक्शन तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो जैसे चेस है, अगर आप गेम खेलना चाहते हो, इंडोर गेम है, चेस है ना, उसमें आपको एकदम मेंटल ब्रेन रिक्वायरमेंट है, आपको बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है साथ में। तो ये हो गई इंटेलेक्ट की बात। अब देखो चौथी आ जाती है सोल पे, है ना। अब यहाँ पे कोई मंत्र वंत्र नहीं पड़ रहा, कोई मंदिर की घंटी वगैरह नहीं है। सोल बड़ी सिंपल सी चीज़ है। सोल वो आपका हायर सेल्फ है जिसकी की आवाज़ बहुत बहुत धीमी आवाज़ है, जिसकी बहुत प्यारी आवाज़ है, और वो ऐसी आवाज़ है जिसको बड़े आसानी से मिस किया जा सकता है और हम लोग करते हैं। वो हमारे सामने कब आती है पता है? सोल, जब लाइफ ना हर तरफ से ना ऐसी कम तैसी लाइफ में हो जाती है ना, जब कुछ भी समझ में नहीं आता, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तब मन से पता है क्या उठती है? प्रेयर। तब मन से पता है क्या उठती है? कि यार मेरे से नहीं होगा, मुझसे ऊपर कोई होगा, वो जिसने मुझे बनाया होगा ना, वो मेरी हेल्प करे। वो भाव जब उठता है ना, वहाँ आ जाती है सोल। जब आप अपने घुटनों पर होते हो ना, जब दुनिया आपको अपने घुटनों पर ले आती है ना, जब समय आपका घुटनों पर ले आता है ना आपको, और जब आपको लगता है कि अब तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहा, अब मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं रहा, तब आपके हाथ जब उठते हैं ना भगवान के लिए, उसको कहते हैं प्रेयर। वो प्रेयर आप सोच के नहीं करते, वो प्रेयर हो जाती है, लाइफ की सिचुएशन करवा देती है। सरेंडर, ये भी सोल में आता है। ये जो सोल बिल्ड होती है ना आपकी, आपका हायर सेल्फ में बिल्ड करने की बात कर रहा हूँ, ये कनेक्शन की बात कर रहा हूँ कि आप अकेले नहीं है दुनिया में, डर डर के जीना नहीं है आपको। आप भगवान का, परमात्मा का अंश हो, और आपको हमेशा ये फील करना चाहिए कि मैं अगर इस जीवन, मुझे कोई जीवन देने वाला है ये, और मैं अगर जिंदा हूँ, मेरी सांस चल रही है, तो मेरे साथ कोई है लगातार। बस वो ये चाहता है कि मैं अपने बेस्ट वर्जन को पाने के लिए प्रयास करता रहूँ, तो मुझे वहाँ से हेल्प मिलती रहेगी। गड़बड़ ये हो जाती है कि मैं डर में, और मैं स्ट्रेस में, मैं एंग्जाइटी में, और मैं अपनी घबराहट में, अपनी लोभ में, अपनी लालच में, अपनी इच्छाओं में इतना उलझा रहता हूँ कि मैं उसकी आवाज़ नहीं सुनता। तो ये सोल के अंदर आती है सारी चीज़ें। प्रेयर, ग्रेटफुलनेस, मतलब सिर्फ ये भाव कि मतलब मेरे पास जीवन है, अगर मेरे हाथ पैर ठीक है और मेरे सारे सेंसेस ठीक है, बस मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। ग्रेटफुलनेस ये सोल में आ जाती है। इससे आपकी सोल स्ट्रांग होती है, आपका हायर सेल्फ खुश होता है ना। आप फुलफिलमेंट एक फील करते हो लाइफ। और ये 4 पिलर्स भी किस लिए है? एक फुलफिलिंग लाइफ के लिए मैंने बनाया है वीडियो, ठीक है। तो और सर्विस टू अदर्स, जैसे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मेरे अंदर क्या आया? एक इंट्यूशन आई कि यार मैं जब 18 साल का था, 20 साल का था, 22 साल का था, तो मैंने जिन लोगों से सीखा ना, अगर उन लोगों के मन में नहीं आया होता कि चलो यार एक किताब लिखते हैं, एक वीडियो बनाते हैं, कोई होगा, कोई छोटे से कस्बे में, टाउन में बैठा हुआ मेरे नाम का आदमी है, और उसको ज़रूरत पड़ेगी, वो ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा होगा, वो मेरी हमारी किताब पढ़ेगा, उठाएगा, उसको हेल्प मिलेगी, है ना। उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे क्या पता, ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं किसी को, और उन्होंने किया ना अच्छा काम।
उन्होंने सोचा ना कि हाँ कभी ना कभी किसी न किसी कोने में किसी इंसान को हमारी जरूरत पड़ सकती है, वो लिख के गए ना अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। वही फीलिंग मेरे अंदर आती है कि क्या पता कोई इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी दुनिया में, कहीं किसी कोने में कोई बच्चा हो जो लाइफ से स्ट्रगल कर रहा हो, और उसके पल्ले मेरा ये वीडियो पड़ जाए, और जब वो मेरा ये वीडियो देखे तो उसकी लाइफ में 1% 2% इंप्रूवमेंट आ जाए, उसको थोड़ा गाइडेंस मिल जाए, थोड़ा सा उसका एक सहारा मिल जाए, डूबते को तिनके का सहारा, तो मेरा वीडियो का मकसद पूरा हो जाएगा। ये सोच के मैंने ये वीडियो बनाया। इसी तरीके से आपको ना दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि किसको जरूरत होगी, आप अपना बेस्ट करो, है ना। जिसको जरूरत होगी वहां तक वो चीज़ पहुंच जाएगी। सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है, पर जिसको जो चाहिए होता है ना, अगर हमारा प्रयास उसको देने का होता है ना, तो वो वहां तक पहुंच जाता है। बस भाव आपका होना चाहिए देने वाला, और जो रिसीव करने वाला है वहां तक वो बात पहुंच जाएगी। वो आगे की बात है, वो आपके कंट्रोल की नहीं है, वो वहां पहुंच जाएगी। ऐसा विश्वास रखना चाहिए, ऐसा फेथ रखना चाहिए। तो वीडियो खत्म करता हूं मैं। वीडियो कंटेंट कैसा लगा बताना मुझे। और एक बात और बता दूं आपको कि वीडियो जितने भी मैं बना रहा हूं, बिल्कुल भी मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होता। कितने भी व्यूज़ मुझे मिले, कितना भी मुझे आपका लव सपोर्ट मिलता है नहीं मिलता है, मैं ये सोच के वीडियो नहीं बनाता। मैं आपको फिर बता चुका हूँ, मैं पहले दिन से मैंने अपना पर्पज़ आपको बता दिया था। मेरा पर्पज़ वीडियो बनाने का यही है कि कोई भी बच्चा जो मुझसे जूनियर है ना, जब मैं उस स्टेज में था तो जिससे निकल के आया हूँ, मुझे लगता है कि अगर मेरी ये ड्यूटी है कि मैं वो सब चीज़ें दूँ कि जो मुझे उस स्टेज में मिल जाती, या मिली थी, थोड़ा लेट मिली थी, मिल जाती तो मेरी लाइफ थोड़ा और बेटर होती। वो बच्चे जो भी हैं 18 20 22 साल के, जो करियर के लिए, पढ़ाई के लिए अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको वो चीज़ें मिल जाए मेरे माध्यम से कि उनकी लाइफ 1% 2% भी इंप्रूव हो जाए, तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर किसी को ज़रूरत हो तो उसके काम आएगी। सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना अपना एक्सपीरियंस, वीडियो में कुछ सुधार करना हो उसकी मुझे सलाह देना। थैंक यू वेरी मच। राम राम भाई सबको।